So, my name is Harsh Tripathi and you are watching the ST Maths। तो जैसा कि आपको पता है FIR सीरीज चल रही है, उसका ये फोर्थ वीडियो है जिसमें आज हम लोग डील करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले हम लोग ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सब कॉन्सेप्ट देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे और इसके बाद दूसरे टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। So as you can see, the question is written over here as a two-digit number is 5 times the sum of its digits and is also equal to 5 more than twice the product of its digit. Find the number. So first of all, we have to let the number as 10x plus y। अगर हमको किसी भी दो डिजिट नंबर के लिए कहा जाता है तो हम हमेशा उस नंबर को 10x प्लस वाई ही लेट करते हैं। एज अ एक्स या एज अ वाई या एक्स प्लस वाई लेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने लेट किया, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। सेकेंड स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द कंडीशंस गिवन। द टू डिजिट नंबर इज 5 times the sum of its digits। Here x and y are the digits of the number. So according to question, number is 10x plus y is equals to 5 times the sum of its digit, that is x plus y. This is the first equation we have given the question, and the second equation is also equal to 5 more than twice the product of its digit, that is the number itself is 5 more than twice the product of its digits, twice the product of its digit, that is जो भी उनके जो डेट्स हैं एक्स और वाई उनका प्रोडक्ट है उनके दुगने से 5 ज़्यादा है। So this is our second equation. If we solve from these two equations, we may got the quadratic equations, and after solving the quadratic equation, we have got the value of x or y accordingly, and we put the values over here, and we got our number. So after solving these two equations, we can write it as, so we may write 10x plus y equals to 5 plus x 2 into x into y. The value of y is 5x plus 5y minus 10x. That is, if we solve this, we may get the value of y as y equal to 5 by 4x. It is written as this. अब अगर हम इस वैल्यू ऑफ y जो हमारी अभी निकली है इसको पुट करें 10x plus y equal to 2x plus 5 में, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, इसमें अगर हम पुट करें y की वैल्यू तो हम जब 10x plus 5 into 4x equal to 2x in bracket 5 by 4x plus 5, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ ये इक्वेशन मिलेगी 10x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब जब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 20 इक्वल टू 0, या अगर हम इसमें 5 कॉमन लेके नीचे इसको भेज दें और ये कट जाए तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन if we solve this equation we may got the value of x as 4 and minus 1 by 2। तो 1 by 2 तो हमारी हाफ वैल्यू है, ये तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 4 है और हमने y की वैल्यू ये रखी थी 5 by 4x, तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी 5। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अब हम इस इक्वेशन में जो हमने नंबर माना था 10x plus y, इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। 10 into 4 plus 5 that is 40 plus 5 and 45, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 45। सो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो बेस्ड होगा एजेस पे, दैट इज अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 years hence the product of their ages will be 160, find their ages। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम लेट करेंगे कि लेट द एज ऑफ गर्ल इक्वल टू x years and
let the age of sister equal to y years. So according to question दिया हुआ है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, जो गर्ल है वो अपनी सिस्टर की एज की दुगनी है, 2 टाइम्स है, दैट इज x इक्वल टू 2y। ये हमारी पहली क्वेश्चन है। और दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है, 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। 4 साल बाद जो उसकी सिस्टर है और जो वो गर्ल है, जो x ईयर की गर्ल है और उसकी सिस्टर है, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 160 के इक्वल है। तो लिखेंगे 4 ईयर हेंस girl's age equals to x plus 4 and sister's age equals to y plus 4. So x plus 4 into y plus 4 equals to 160। अगर हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर दें y से, जैसे हमको पता है पहले क्वेश्चन में x इक्वल टू 2y, अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो लिख सकते हैं 2y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 160। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 72 इक्वल टू 0। और जब हम इसको अगेन फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 6y माइनस 72 इक्वल टू 0। इट इज y कॉमन, y प्लस 12 माइनस 6 कॉमन, y प्लस 12 इक्वल टू 0। इट इज y की वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी 6 कॉमा माइनस 12। अब ये माइनस की नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको इग्नोर करेंगे और y की वैल्यू 6 लेंगे, तो y इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2 इंटू 6 दैट इज 12 ईयर्स। सो एज ऑफ फर्स्ट गर्ल जो हमने लेट की थी x ईयर्स वो है 12 ईयर्स, एंड एज ऑफ सेकेंड गर्ल जो उसकी सिस्टर थी उसकी एज हमने लेट की थी y ईयर्स जो है 6 ईयर्स। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ अरुण बी x years। So 3 years ago, age of Arun is equal to x minus 3, and 5 years after age of Arun is equal to x plus 5. So according to question, 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5 is equal to 1/3। हम जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास आएगा x plus 5 प्लस x minus 3 अपॉन x minus 3 इंटू x plus 5 is equal to 1/3, that is 2x plus 2 upon x minus 3 x plus 5 is equal to 1/3। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x minus 15 minus 6 equal to minus 21 equal to 0। So we have got the equation x square minus 4x minus 21 equal to 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0. x कॉमन x माइनस 7 and plus 3 common x minus 7 equal to 0. The value of x equal to 7 comma minus 3. So we neglect the negative value and taking the positive value, the value of x is 7. So the age of Arun be 7 years. So the next question of today's topic is the perimeter of a rectangular field is 82 meter and its area is 400 meter square. Find the dimensions of this field. So let the dimensions be L comma P, that is L is length and B is breadth of the field. Perimeter equal to 82 meter, which is given in the question. We know that perimeter is 2, L plus B equal to 82 meter. Cancel the 82 by 2, we got 41. L plus B equal to 41, which means L equal to 41 minus B. This is our first equation. Second equation is area is 400. Area given is 400 meter square, which is L into B equal to 400, that is L as 41 minus B into B equal to 400, which means 41B minus B square minus 400 equal to 0. B square minus 41B minus 400, which is plus 400 equal to 0. B square minus 25B minus 16B plus 400 equal to 0, which means B common, B minus 25 minus 16 common, B minus 25 equal to 0. B equal to 25 comma 16. So यहाँ से आपको B की दो वैल्यूज मिली 25 कॉमा 16. जो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हम दोनों कंसिडर करेंगे. अगर B 25 सेंटीमीटर है then L equal to 41 minus B, which is L equal to 41 minus 25, which is 16 centimeter. And अगर B equal to 16 सेंटीमीटर हम लेट करें तो L equal to 41 minus B, which is L equal to 41 minus 16 and which means 25 सेंटीमीटर. So यहाँ से हमको लेंथ और ब्रेथ दो मिली है. अगर ब्रेथ हमारे पास 25 है तो लेंथ 16 है और अगर ब्रेथ हमारे पास 16 है तो लेंथ 25 है. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है the diagonal of a rectangular field is 16 meter more than the shorter side. If the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the side. हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें इस फील्ड को तो ये हमारी लॉन्गर साइड है और ये हमारी शॉर्टर साइड है. हमसे क्वेश्चन में कहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो हम पहले शॉर्टर साइड को एक्स लेट कर देते हैं और ये हमारी डायगोनल. क्वेश्चन में हमसे कहा है 16 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो अगर ये x है तो हमारी डायगोनल है x plus 16. एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इस शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड कितनी आ गई 14. मैं इसको भी ऐड कर दिया x plus 14. अब हमको पता है कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये डायगोनल है, यहाँ पे जो इसकी साइड है ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करा सकते हैं. हमने यहाँ पे लिखा शॉर्टर साइड equal to x diagonal equal to x plus 16 and longer side equal to x plus 40. So by Pythagoras theorem
x plus 16 to the power twice equal to x plus 14 to the power twice plus x square। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस होल स्क्वायर को ओपन करके इस होल स्क्वायर को ओपन करके उनको सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और उसमें से x की वैल्यू ड्राइव करके जब निकालेंगे तो हमको शॉर्ट साइड की लेंथ चल जाएगी, उसमें 16 ऐड करेंगे तो लॉन्गर साइड की लेंथ डायगोनल की लेंथ चल जाएगी और 14 ऐड करेंगे तो हमको लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड पता चल जाएगी। सो आई होप याद कर लेंगे, तो मैं इसको यहीं पे लीव कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डील करेंगे वो है the area of a right angled triangle is 600 centimeter square. If the base of a triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the dimension of the triangle. अगर हमको कोई ट्रायंगल गिवन है ये, इसकी एल्टीट्यूड हमारे पास x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे रखा है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 10 कम है, मतलब अगर हमने एल्टीट्यूड x सेट की है तो हमारा बेस है x प्लस 10 और इस ट्रायंगल का हमको इस ट्रायंगल का पूरा एरिया भी दिया है। सबसे पहले लिखते हैं लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x plus 10 when altitude equals to x centimeter, then area of triangle equals to half base into height which is half base हमारे पास है x plus 10 और height which is altitude वो हमारे पास है x और एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम यहाँ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1200 इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब इसको हम मॉड्यूलस साइंस सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। वैसे आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद आना चाहिए, ये 30 40 50 का ट्रिपलेट बन रहा है ऐसे ही, लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट में पिन करिए। क्या